जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, A1 रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की सीरीज में। यहाँ पर संसद हमारा टॉपिक है। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, और अगर आपने स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के कि भारत में संसद का गठन कितने सदनों से होता है। यहाँ पर संसद का गठन की बात कर रहे हैं, एक सदन से मिलकर, दो सदन से मिलकर, तीन सदन से मिलकर या फिर चार सदन से। सदन पूछा है, ध्यान से आंसर करना है एबीसीडी के क्रम में। जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं जल्दी से एबीसीडी के क्रम में आपको आंसर करना है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, जल्दी से आंसर करिए। देखते हैं सबसे पहले एबीसीडी के क्रम में आंसर करना है आपको जल्दी से। कितने सदन से मिलकर बना है, और आंसर आ चुका है हमारे पास, दो सदन से मिलकर बना है। अगर आपको पूछे कि कितने अंग हैं, अगर अंग की पूछे कि संसद के कितने अंग हैं, तो अंग तो हो जाएंगे तीन, और तीन में कौन कौन शामिल है। एक तो हो गई लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा, और अंग में तीसरा है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी शामिल होगा, ठीक है अंग। और सदन की बात करें, लोकसभा और राज्यसभा दो सदन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सदस्यों का कार्यकाल की बात करें, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। आंसर आपको कमेंट में करना है, जल्दी से आंसर कमेंट में करिए। और लास्ट में आपको क्या करना है, काउंट करते चलना है कि लास्ट में आपके 50 में से कितने सही होते हैं, 40 में से कितने सही होते हैं। और स्टार लगा दो, काफी इंपॉर्टेंट है यह जो प्रश्न है। और यहाँ पर सभी का आंसर बी आ रहा है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। और आपको बात करें कि जो लोकसभा है वो कितने सदस्यों की है। यहाँ पर आज के समय 543 सदस्य हैं, और अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं। और 2026 में परिसीमन होगा, 2026 में परिसीमन होगा, जो सीटें बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए कि जो राज्यसभा के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। राज्यसभा पूछ लिया है, यहाँ पर स्थायी की बात कर रहे हैं कि स्थायी कितने हैं, 228, 250, 245 या फिर 240। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। स्टार लगा दो। राज्यसभा और लोकसभा से यही क्वेश्चन आपको रीड में देखने को मिलेंगे। और आपको पता है सुबह 7 बजे हमारी लाइव क्लास आती है। लाइव देखने के लिए सुबह 7 बजे लाइव जुड़िए A1 रीड क्लासेस से। और चैनल का नाम याद रखें, और सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है उसको जल्दी से दबा दीजिए, रेड वाला चैनल यानी कि सब्सक्राइब। तो आपको यहाँ पर सी आंसर सभी का राइट है कि स्थायी सदस्यों की संख्या 245 है। लेकिन अभी जो फिलहाल की बात करें कि 200 यहाँ पर 43 ही है। जो आंग्ल भारतीय थे उनको हटा दिया गया है। और यहाँ पर आंग्ल भारतीय किस अनुच्छेद में थे, आपको पता होना चाहिए कि जो 330 में आंग्ल भारतीयों का क्या है उल्लेख था। ठीक, नेक्स्ट बात करें कि जो लोकसभा के अध्यक्ष को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष है, अभी कौन है लोकसभा का अध्यक्ष, अपने ओम बिड़ला जी। कौन है, ओम बिड़ला जी। ओम बिड़ला जी कहां से हैं, कोटा से हैं। ठीक सी, तो उनको क्या बोलते हैं, क्या चेयरमैन बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, प्रेसिडेंट बोलते हैं या वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं। अंग्रेजी शब्द कभी भी पूछा जा सकता है। आपको पता होगा कि एक एग्जाम में पूछा गया था कि जो स्पीकर है, यानी आंसर बता दिया, बी ऑप्शन, सभी आंसर भी बता रहे हैं, स्पीकर यानी अध्यक्ष महोदय। जो अध्यक्ष को स्पीकर बोलते हैं। और स्पीकर महोदय जब किसी व्यक्ति को, यानी कि जो कोई भी सांसद है नीचे बैठा हुआ, उसको अगर कोई चीज बिठाने के लिए क्या बोलते हैं, सीधे बोलते हैं बैठ जाओ। तो यह प्रश्न भी आ चुका है, तो इसलिए आपको मोस्ट स्टार लगा के स्पीकर बोलते हैं ओम बिड़ला जी को। संसद की अगर कार्यवाही देखी हो तो आपको पता होगा कि जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, आपको आंसर करना है। 4 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, 6 वर्ष होता है या फिर 7 वर्ष। अगर राज्यसभा के जो सदस्यों की योग्यता की बात करें, तो योग्यता 35, यानी कि राज्यसभा में 30 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, भारत का क्या हो, नागरिक हो, और क्या हो, लाभ के पद पर ना आश्रित ना हो। ठीक है, और 6 वर्ष होता है किसी भी यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। ठीक है, और हर 2 वर्ष में यहाँ पर क्या किया जाता है, 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत्त करके नए चुने जाते हैं। याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो भारत के जो संसद का उच्च सदन कौन सा है। कल की वीडियो जिसने देखी होगी इसका आंसर कर ले जाएगा कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद किसको बोलते हैं, संसद का उच्च सदन। और आपको पता है हमने मूल अधिकार जो है
उनकी जो टॉपिक वाइज क्लास आपको चैनल पर मिलेगी। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसकी क्लास चैनल पर मिलेगी। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है आपके लिए, प्लेलिस्ट चाहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में सभी अधिकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी के वीडियो आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर उच्च सदन की बात करें तो राज्यसभा उच्च सदन है, निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा निम्न सदन है। अगर बात करें प्रथम सदन की बात करें तो राज्य जो लोकसभा है वो प्रथम सदन है, द्वितीय सदन की बात करें तो राज्यसभा द्वितीय सदन है। उच्च हमेशा राज्यसभा रहेगा और विद्वानों का सदन भी है राज्यसभा। तो लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं देखते हैं। लोकसभा की अभी आपको बताया था मैंने कि 500 हो सकते हैं, 545 हो सकते हैं, 552 हो सकते हैं या 560 हो सकते हैं। अधिकतम की बात करें 2026 साल आने वाला है आपके, तो इसमें होगा परिसीमन होगा आर्टिकल 82, ठीक है। याद रखना आर्टिकल 82 में परिसीमन का जो उल्लेख है रीट में पूछा जा सकता है, तो इसमें परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेगी। तो फिलहाल अधिकतम हो सकती है 552, लेकिन जो वर्तमान की बात करें 545 सीटें जो सदस्य हैं वो ही है, ठीक है। और राजस्थान की बात करें राज्यसभा से 25, यानी लोकसभा से 25, राज्यसभा से 10। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति कितने सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है? 10 को करता है, 12 को करता है, 14 को करता है या फिर 16 को करता है। और इसमें भी वही है, 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं और क्या किया जाता है, निर्वाचित यानी मनोनीत किया जाता है हर 2 साल बाद। और कितने सदस्य हैं? बी सभी का सर राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है जिसने 12 बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दो, स्टार स्टार स्टार। पूछा जाने वाला प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अभी जो हमारे ओम बिरला है तो प्रथम कौन थे? क्या जीवी मावलंकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे या पंडित नेहरू थे? काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, डबल स्टार लगा दो, 1 स्टार नहीं डबल स्टार, काफी बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और सब्सक्राइब, नीचे रेड वाला बटन सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक कर दो, यानी वीडियो को लाइक कर दो। देखते हैं ए सभी का आंसर ए आ रहा है तो राइट है A%, यहाँ पर 100%। यहाँ पर क्या बात करनी है आपको कि जो जीवी मावलंकर है, गणेश वासुदेव मावलंकर, क्या नाम पूरा है? अगर गणेश वासुदेव आ जाए तो भी आपको वही याद रखना है, गणेश वासुदेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट होने वाला है कि जो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। अभी जो कल की वीडियो में जिसने देखे होंगे चुनाव के बारे में बताया था, राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है या फिर लोकसभा का अध्यक्ष होता है। देखो स्टार लगा दो, इंपोर्टेंट है, ठीक है। पदेन सभापति होता है, कौन होता है पदेन सभापति? आंसर बी सभी का एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि और इनको जो वेतन की बात करें, कल के वीडियो जिसने देखा होगा वेतन की बात करें तो वेतन इनको सभापति के रूप में मिलेगा और किसके समान? लोकसभा के अध्यक्ष के समान। यानी कि जो जगदीप धनखड़ अपने सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ है, जो कि झुंझुनू राजस्थान से है, दोनों ही राजस्थान से, क्या बात है। लोकसभा में धन विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक की बात करें, राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है, प्रधानमंत्री प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है या लोकसभा अध्यक्ष प्रस्तुत करता है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, बिना किसी देरी के। कमेंट नहीं रुकने चाहिए आपके, ABCD के आंसर करते रहिए। देखते हैं धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, सी 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 सभी का एकदम राइट है। सी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। और यहाँ पर आपको पता है अपने जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला बहन, क्या है? निर्मला सीतारमन, ठीक है, निर्मला सीतारमन है। और नेक्स्ट बात करें कि साउथ से है वो बेसिकली। राज्यसभा में कितने वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त? अभी आपको बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, कितने 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष, अभी आपको बताया था मैंने। स्टार लगा दो, काफी इंपोर्टेंट, सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो राज्यसभा का कार्यकाल, यहाँ पर लोकसभा है, एक है राज्यसभा। लोकसभा में अगर आपको नियुक्त होना है यानी कि सदस्य बनना है, यानी कि विधायक बनना है, हम लोकसभा को क्या सांसद बोलते हैं, तो 25 वर्ष उम्र चाहिए। और राज्यसभा का बनना है तो 30 वर्ष चाहिए। राजस्थान जो भारत का मूल नागरिक हो, इसमें भी मूल नागरिक हो, लोग यानी कि लाभ का पद ना हो, इसमें भी लाभ का पद नहीं होना चाहिए। और इनका कार्यकाल बेसिकली 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 साल। और 2 वर्ष में, प्रति 2 वर्ष में 1/3 यानी कि 1/3
3। और अगर आपको ए से समझ में नहीं आई तो ए से याद रखो कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि उनको पद समाप्त हो जाता है। भारत में संसद सत्र का न्यूनतम अंतराल कितना होना चाहिए? ठीक है, एक कोई भी सत्र है, जैसे कि 3 सत्र होते हैं, आपको पता है, शीतकालीन सत्र, एक होता है मानसून सत्र, एक होता है बजट। ठीक है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ऐसे स्टार्टिंग इस साइड से चलता है। तो कौन एक सत्र में से दूसरे सत्र के बीच में कितना गैप अधिकतम होना चाहिए, यानी कि उस समय के बीच में होना ही चाहिए कि कितने समय, सी एकदम राइट है, 100%। अगर 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक सत्र बुलाने के दूसरे सत्र के मध्य गैप। ठीक है, आपको डिंगल भाषा में समझा सकता हूं। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाता है? राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, सरकार के। देखो, हमेशा सरकार अगर गिरानी हो तो ही लाया जाता है। तो आंसर डी सभी बता रहे हैं, तो एकदम राइट है आपका, एकदम 100%। और यहां पर अगर आपको एक इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूं, जो संसद है उसका उल्लेख 79 अनुच्छेद में, याद रखना। और 79 के बाद लोकसभा का उल्लेख किस में है? लोकसभा का उल्लेख 83 में है। राज्यसभा का उल्लेख किस में है? 80 अनुच्छेद में, याद रखना। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद इंपोर्टेंट से याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ठीक है, जनता करती है, विधायक करते हैं, सांसद करते हैं या राष्ट्रपति करते हैं? आपको पता है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो अप्रत्यक्ष उनका चुनाव होता है। तो प्रत्यक्ष में क्या जनता चुनाव करती है, अप्रत्यक्ष में विधायक। ठीक है, विधायक चुनकर भेजेंगे संसद के जो राज्यसभा में। और अपने जो राजस्थान में आरएजे की बात करें, राजस्थान में सीटों की बात करें तो 10 सीटें राजस्थान में, और लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें। ठीक है, और विधानसभा की बात करें तो 200 सीटें। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यह तो काफी एग्जाम में आ चुका है और हर रीट में आने वाले 100% आएगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, नीचे रेड वाला बटन है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि SC और जनजाति ST, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आरक्षित की बात कर रहा है, क्या 84 हैं, 10 है, यानी 100 है, 120 है या 131 है? याद जल्दी से कमेंट करिए और लाइक करिए वीडियो को। और आपको पता है सभी वीडियो देखिए, डेली 7 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, 7 AM सुबह और शाम दोनों टाइम। 131 जो भी बता रहा है एकदम राइट है। आपको पता है जो SC की बात करें 84 और 47 किसमें है? ST की जो आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, पूरे ऑल ओवर भारत में लोकसभा की बात कर रहा है। ठीक है, कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि 238 है, 250 है, 245 है, 240। रिपीट इसीलिए क्योंकि आपको जो याद किसी को नहीं होगा, तो इसी समय दोनों की बता रहा हूं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनमें अधिकतम कितने सदस्य? इसमें अधिकतम होने चाहिए 552, और इसमें अधिकतम कितने होने चाहिए? इसमें अधिक यानी 52, 2 है। ठीक है, और इसमें कितने होने? अधिकतम 250 हो सकते हैं। ठीक है, बी सभी का एकदम राइट है। लोकसभा में प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है, यानी कि कितने घंटे प्रश्नकाल? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा या 4 घंटा? कितने घंटे के लिए प्रश्नकाल आता है? देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नकाल आपको पता है कि 11 बजे से लेकर 6 बजे तक संसद का सत्र चलता है। 11 से लगाकर 1 बजे तक, 11 बजे से 2 घंटे क्या चलता है? संसद की कार्रवाई। 2 बजे लंच हो जाता है और 2 से यानी कि 1 घंटा है। 1 घंटा सभी आंसर कर रहे हैं, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनका चुनाव कौन करता है? क्या राष्ट्रपति कर देता है, उपराष्ट्रपति करता है, या फिर राज्यसभा सदस्य करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री करते हैं?
यहाँ पर राज्यसभा का उपसभापति आ रहा है, उपराष्ट्रपति नहीं, उपसभापति। एक होता है सभापति, ठीक है। सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति जी जगदीप धनखड़। और उपसभापति कौन होता है? और यानी कि अभी हमारे कौन है? आंसर करना आपको कमेंट में, मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, कुछ कमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं वही अपने में से उपसभापति को चुनाव करते हैं, लोकसभा नहीं, सिर्फ राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में शून्यकाल कब होता है? शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद होता है, प्रश्नकाल से पहले होता है, सत्र के अंत में होता है, सत्र के शुरुआत में होता है। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है। शून्यकाल स्टार्टिंग का काल 11 से 1 या 12। पहला होता है काल प्रश्नकाल, ठीक है। 12 से 1 शून्यकाल, 2 से छुट्टी है यानी हाफ टाइम, और 2 से 6 क्या जो विधि बनाते हैं वो होता है, ठीक है। तो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है। तो प्रश्नकाल के बाद जो भी आंसर बता रहे हैं सही है, काफी लोगों का सही है यहाँ पर, जैसे कि मुकेश हो गया, ठीक है, इनके सही आंसर आ रहे हैं। राज्यसभा किस सदस्य, जो किस राज्य की सबसे अधिक सदस्य हैं, यानी कि किस राज्य से राज्यसभा में सीटें ज्यादा हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, या फिर महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में, या पश्चिम बंगाल में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सभी का जो एकदम राइट ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश है, यूपी लिख देता हूं, यूपी है, यूपी में 81 तो राज्यसभा में है, और नहीं 80 नहीं 80 और 31 सीटें राज्यसभा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राइट आंसर। और कितनी सीटें? 31। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। बार बार लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? अभी आपको बताया था मैंने कि जो लोकसभा में कोई भी अविश्वास प्रस्ताव अगर लाते हैं तो उसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। बात कर रहे हैं पारित होने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। क्या 1/3, 1/4, 1/5 या फिर 1/6? यहाँ पर थोड़ा आंसर गलत है, अविश्वास प्रस्ताव ऑप्शन थोड़े सही नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए आपके लिए कि जो 50+1, 50% +1, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। आपको बता देता हूँ ये आंसर जो टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। राज्यसभा में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी आपको बताया था मैंने कि अभी जो वर्तमान की बात करें वो 45 होने चाहिए, लेकिन 243 है। लेकिन ये क्वेश्चन उस टाइम का है जब क्या थे, और ऐसे ही यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि समाप्त हो चुके हैं। कितने आपके आंसर सही हुए हैं? आपको क्या करना है, आंसर का काउंट करके वापस वीडियो देखो, काउंट करो और काउंट करके बताना है कितने आपके सही हुए हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो।